भक्तों, साल का सबसे बड़ा पाव मकर संक्रांति को कहा जाता है भक्तों। और सबसे चमत्कारिक मकर संक्रांति इस बार पड़ने जा रही है भक्तों, चाही मर जाना। पर मकर संक्रांति के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों। और इसलिए भक्तों, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है भक्तों। मकर संक्रांति की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, मकर संक्रांति के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से मकर संक्रांति के दिन या एक चीज खा लेता है, उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है भक्तों। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मकर संक्रांति की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा भक्तों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। हिंदू धर्म में जब सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में भी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहां कुमाऊं क्षेत्र में इसे घुघुती कहा जाता है, जबकि गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप इस शुभ अवसर पर घर में तांबे का सूर्य स्थापित करते हैं तो इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तांबे का सूर्य घर में लगाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस बार मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार मंगलवार 14 जनवरी 2025 को रहेगा। इस दिन धार्मिक और पुण्य कार्यों का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर पुण्यकाल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 8 घंटे 42 मिनट होगी। वहीं महापुण्यकाल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। यह दिन सूर्यदेव की आराधना और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। इस पावन पर्व पर तांबे का सूर्य घर में लगाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दें, जिन्हें मकर संक्रांति की तरह दिन घर जरूर ले आना चाहिए। मकर संक्रांति पर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान या गंगा जल में काले तिल डालकर करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। गाय को हरा चारा, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाएं। मान्यता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तिल से हवन के फायदे: टकर्म में काले तिल और लक्ष्मी कर्म में सफेद तिल इस्तेमाल करने से जल्दी ही आर्थिक लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी या श्री सूक्त का हवन करने से घर में लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं। पतंग उड़ाने का महत्व: तमिल की तन्नाना रामायण के अनुसार सार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ने के पीछे उद्देश्य सूर्य के प्रकाश में समय बिताना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें अमृत समान होती हैं। तिलगुधा का सेवन: तिल को दारद नाशक कहा गया है। मकर संक्रांति पर ठंड रहती है,
ऐसे में तिल गुद्दा का सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दान मकर संक्रांति पर काले तिल, सफेद तिल, घुद, सुहाग सामग्री का दान करने से दुर्भाग्य मिट जाता है, गरीबी दूर होती है। खिचड़ी का भोग मकर संक्रांति पर विशेषकर चावल, दाल, सब्जियों, गुद, घी से बनी खिच का भोग लगाया जाता है। मान्यता है इसके सेवन और दान से नवग्रह प्रसन्न रहते हैं। पितर तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तर्पण करने का विधान है। इससे घर में खुशहाली आती है, वंश बढ़ता है। अनाज की पूजा मकर संक्रांति का त्योहार नई फसल के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन खेती से जुड़ समस्त उपकरण, मवेशियों की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव सूर्य का आभार प्रकट करना चाहिए। इससे साल भर धन अन्न की कमी नहीं होती। नया कार्य मकर संक्रांति से नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी होती है। मान्यता है इससे भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। नए निवेश, नया व्यापार, नई नौकरी शुरू करने से समृद्धि आती है। शनिदेव सूर्य पूजा मकर संक्रांति सूर्य शनि पिता पुत्र के मिलन का दिन है। यह दोनों ग्रह कुंडली में खास माने जाते हैं। इस दिन सूर्य की पूजा से करियर में लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन शनि की उपासना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और लक्ष्मी पूजा से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन स्नान के बाद 14 कौड़ियों को गंगा जल से पवित्र करें और फिर उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान एयुम शंकराय नमः मंत्र का 14 बार जाप करें। पूजा में घी का दीपक तुलसी के पास जलाएं और तिल के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि आती है। अगर आप मकर संक्रांति पर अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो एयुम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होगा। मकर संक्रांति के दिन धूप खरीदना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। गुड़ को सूर्य देव से जुड़ा माना जाता है और गुरु ग्रह का भी इससे संबंध है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से सूर्य और गुरु से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से करियर में उन्नति, यश और सम्मान प्राप्त होता है। इसके अलावा काले तिल का दान भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शनि की राशि है। सूर्य और शनि के बीच भले ही पिता पुत्र का रिश्ता हो, लेकिन इनके बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य का शनि की राशि में प्रवेश प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। इस दिन शनि से जुड़ी चीजों जैसे काले तिल का दान करने से जीवन की समस्याएं कम होती हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। घी संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे क्षमता अनुसार कितने भी घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंबल मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है। ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, अतः इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है।
इसलिए यहां से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति में जहां कुछ कामों को करना शुभ माना गया है, तो वहीं कुछ कार्यों को वर्जित किया गया है। आइए जानते हैं इस दिन भूल कर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसीलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करना इस शुभ दिन पर अशुभ माना जाता है। साथ ही मसालेदार भोजन से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी और ऐसे सात्विक भोजन का सेवन करना शुभ होता है। जितना संभव हो इन चीजों का दान भी जरूर करें। अगर आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या के समय अन्न का सेवन न करें और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं धोना चाहिए। इस दिन अगर कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आपके घर आता है तो उसे खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं होता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। मकर संक्रांति पर लहसुन, प्याज और मांस का सेवन भी वर्जित है। यह पर्व सादगी के साथ मनाने का होता है, इसलिए भोजन में सात्विकता का पालन करें। यह त्योहार प्रकृति और हरियाली का उत्सव है, इसलिए इस दिन फसल काटने के काम को टालना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना भी बहुत जरूरी है। गुस्सा करने या किसी को बुरा बोलने से बचें। हर किसी के साथ मधुर व्यवहार करें और विनम्रता से पेश आएं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति का दिन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी कामना की जाती है वह शीघ्र पूरी होती है। यदि परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो इस दिन के सकारात्मक प्रभाव से उन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करें। मकर संक्रांति का पर्व सादगी और शांति के साथ मनाएं और यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आजकल दोस्तों, यह तो आप बड़े ही आसानी से जानते हैं कि हर घर में लड़ाई होती रहती है। आजकल के जमाने में भाई भाई से लड़ रहा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महा उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से व्यक्ति का सोया भाग्य जाग उठता है। मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्नान कर लेते हो तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है। चलिए अब जान लेते हैं। अगला उपाय हवन से होगा। यह लाभ मकर संक्रांति पर घर में आम की लगददी से हवन करें। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दें। मान्यता है इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बरहता है और घर में धन संपत्ति का भी बड़े ही ऐश्वर्य के साथ आगमन होता है और मां लक्ष्मी का भी घर में आगमन होता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र का जब सुबह सुबह नहा धोकर आप स्नान कर कर ही मां गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें और ध्यान रखें कि आप यह कार्य नहाकर और अच्छे से आप किसी कपड़े के ऊपर बैठकर इसका उच्चारण जरूर करें। सूर्य को अर्घ्य, सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, करियर सूर्य की तरह चमकता है। हमारे ईष्ट सूर्यदेव मंत्र सूर्यदेव नहीं है, बल्कि यह भगवान है जो हमें प्रकाश की ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो शनिदेव होते हैं वह इन्हीं की आज्ञा पर ही कार्य करती हैं। इसलिए आप सूर्यदेव को पूजा अवश्य करें और ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 14. सुहाग सामग्री। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी कुंकू की रस्म निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। ध्यान, सुहाग की सामग्री 14 की संख्या में हो दोस्तों,
ऐसा माना जाता है कि आप यह सामग्री सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ले आते हैं। यह माना जाता है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो इससे माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि जो फल आपको करवा चौथ जैसे व्रत पर नहीं मिल पाता, वह मकर संक्रांति के दिन मिल सकता है। यह भी कहा जाता है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पाती, अगर वे इस दिन इन चीजों को अपने घर में ले आती हैं तो उनके पति पर कोई संकट नहीं आता और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। मकर संक्रांति के दिन 14 खास चीजें घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इन चीजों का दान करना 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य देता है। अगर मकर संक्रांति के दिन आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जिनके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां भी मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। यह बातें धार्मिक शास्त्रों और अनुभवी जनों से प्रमाणित मानी गई हैं। कई बार यह उपाय पहले भी सुझाए गए हैं और जो भी इन उपायों को अपनाता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मकर संक्रांति का दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत खास होता है। इस दिन विशेष चीजों का दान करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। व्यक्ति धनवान बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐसे कौन से पशु पक्षियों की सेवा करनी मात्र से भी आपको जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला, आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं काला तिल। यह मकर संक्रांति के दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता है और इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह भी जान लेते हैं। काला तिल करेगा कमाल। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल पर वार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। मानत है इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि अब मैं बात करने वाला हूं पितृ, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके बारे में। दोस्तों, अगर पितरों को आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धन हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पूर्वज होते हैं वह हमें प्रत्येक समय देखते हैं और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर अगर आपको पितरों को खुश रखना है, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, बरकत होती है। दोस्तों, मैं अब आपको घी का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि एक महा उपाय है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वह व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया। घी का सेवन, मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपको मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर में अवश्य लेकर आना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो आपके घर लेकर जरूर आना है। घर लाएं। यह चीजें मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों, आपको यह बताना चाहूंगा कि आप मकर संक्रांति पर झाड़ू ले आते हैं। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि जो झाड़ू होती है इसमें हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी का इसमें बस होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसे यह जानकारी ना होगी कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि झाड़ू का एकमात्र ऐसा उपाय भी है जिसे करनी मात्र से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। दोस्तों, वह उपाय भी आपको चलिए मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं आपको वह उपाय भी बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू ले आना है बाजार से, जो कि आपको दिन में आप कभी भी ला सकते हैं।
झाड़ू को लाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में नई झाड़ू से झाड़ू लगा लेना है। और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आपको जो झाड़ू लेकर आए हैं उसे झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना है। और उसे सिक्के को रखने के बाद आगे आपको क्या करना है, उसे सिक्के को सुबह हो जाए, जब अगला दिन हो जाए तो उसके बाद उसे सिक्के को निकाल कर रख लेना है। दोस्तों उसके बाद उसे सिक्के को आप अपनी तिजों में रख लेना। दोस्तों इसे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना। अब आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, आपका भाग्य बदल जाएगा और आपके घर में बरकत होगी। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।